अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एक 1000 वाट का यानी कि 1.2 किलोवाट या 1.6 किलोवाट का छोटी फैमिली के लिए एक कॉम्पैक्ट किस्म का टॉप ऑफ द लाइन सोलर सिस्टम, जिसके अंदर मैंने फ़र्स्ट टाइम एक 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी जो कि BMS ऑपरेटेड है, इसको ऐड किया है इन्वर्क्स के एक 1.6 किलोवाट के IP54 मॉडल जो अभी लेटेस्ट आया है 2025-26 में। इसके साथ बुनियादी तौर पर ये सोलर सिस्टम ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल बहुत कम हो। मिसाल के तौर पे आपने घर में 4 से 5 पंखे चलाने हैं, कोई रूम कूलर चलाना है, इसके अलावा अगर आप ये सारा कुछ बंद करके इस्त्री करना चाहते हैं, लाइटें चलाना चाहते हैं, CCTV, वाईफाई, LED टीवी वगैरह, तो इस तरह के लोगों के लिए ये सिस्टम एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये एक तो कम से कम बजट में रेंज हो जाता है और इसके अलावा आपको पता है कि जो आपके फ़ैन्स होते हैं, पंखे, ये ऐसी वाहिद चीज़ हैं जो कि गर्मियों के सीज़न में तकरीबन 24 आवर्स 24 घंटे चलने वाले होते हैं और इनकी वजह से बिजली के बिल में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, इसमें हमने बैटरी और इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है ये है वेरॉन 2 प्रीमियम, जो वाईफाई वाला मॉडल है इन्वर्क्स की जानिब से IP54, इसमें BMS का ऑप्शन भी है। और इसके साथ जो बैटरी है ये इन्वर्क्स की लिथियम बैटरी है 12 वोल्ट वाली, और ये दोनों आपस में BMS के थ्रू कनेक्टेड भी हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे हमने इसकी तार बनानी है, कैसे सेटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ जी लिथियम बैटरी के हवाले से कि अगर आप एक छोटे सोलर प्लांट के अंदर लिथियम बैटरी ऐड करना चाहें तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और किस तरह से आपने ये सारा मामला करना है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसकी जगह पे एक लेड एसिड या फिर टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में क्या ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर दूसरी बैटरी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये 12 वोल्ट के साथ 100 एम्पेयर है। और अगर आप इसकी जगह पे एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं जो कि आपको तकरीबन 185 एम्पेयर या फिर 230 एम्पेयर में भी आती है, तो उसके कंपैरिजन में क्या आपको ये ज़्यादा लंबे अरसे तक आपका साथ निभाएगी या फिर टॉल ट्यूबुलर बैटरी लंबे अरसे तक साथ निभाएगी। जब भी आप बैटरी डिसाइड करते हैं तो उसमें देखी जाती है कि उस बैटरी के लाइफ साइकिल्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो सादी बैटरी होती है, तेज़ाब वाली बैटरी, इसके लाइफ साइकिल तकरीबन होते हैं 500 से 700, यानी कि 2 साल वो निकाल जाती है अगर आप उसको डेली यूज़ करें। जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है उसके लाइफ साइकिल तकरीबन 1000, 1200 या मैक्सिमम कर लें तो 1500 तक होते हैं। और जो लिथियम बैटरी होती है, जैसे ये वाला जो मॉडल है, इसके लाइफ साइकिल्स हैं तकरीबन 6000, यानी कि कम से कम 10 साल तक तो ये आपका साथ निभाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लिथियम बैटरी के हवाले से, जब आप उसके बैकअप की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम इससे बैकअप कितना ले सकते हैं, कितने पंखे, कितनी लाइटें, कितने घंटे तक चला सकते हैं। जब भी बैटरीज़ के हवाले से उसके बैकअप की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें जो मेन फैक्टर होता है वो होता है DOD का। एक चीज़ होती है SOC, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ चार्ज। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर चार्जिंग परसेंटेज लिखी होती है उसको हम SOC कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस वक्त बैटरी के अंदर कितनी चार्जिंग मौजूद है। और दूसरी चीज़ होती है DOD, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि हम किसी भी मखसूस बैटरी से कितनी % चार्जिंग ले सकते हैं, कितनी उसकी सलाहियत है। तो जो आपकी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ या फिर आम तेज़ाब वाली लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, उनका DOD होता है जी 50%, यानी कि अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आप यूँ समझ लें कि उसमें से 50 एम्पेयर का पोर्शन यूजेबल है, बाकी ज़ाया है। इसी तरह जो लिथियम बैटरियाँ होती हैं इनका DOD होता है तकरीबन 80 to 90%। इनको आप ज़्यादा जो है वो इनमें से जो पावर है कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, इसका DOD तकरीबन आप 100% समझ लें। जब तक बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आ जाती तब तक आपका मोबाइल ऑन रहता है, जैसे ही बैटरी ज़ीरो पे आती है तब ऑफ़ हो जाता है और उसके बाद कोई मसला भी नहीं होता। आप चार्जर लगाते हैं, दोबारा से वहीं से चार्ज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो आपकी तेज़ाब वाली लेड एसिड बैटरियाँ या टॉल ट्यूबुलर बैटरियाँ हैं, उनसे अगर आप 50% से ज़्यादा बैकअप लेने की कोशिश करेंगे, 50% से ज़्यादा DOD लेने की कोशिश करेंगे, तो वो बैटरीज़ डेड भी हो सकती हैं, उनकी ग्रेविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है और उनका लाइफ स्पैन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैकअप की कैलकुलेशन करूं एक 185 एम्पेयर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरी का इस 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी के साथ, तो 185 एम्पेयर से जब हम कैलकुलेशन करते हैं यूनिट्स की, तो ये तकरीबन 2220 वाट आते हैं, जिसको अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि 2.2 यूनिट की ये बैटरी है जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसका DOD होता है 50 to 60%, तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 1.1 यूनिट जो है वो
उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी पावर उसमें से ज़ाया हो जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि उसके लाइफ साइकिल कम है, उसने टोटल 3 से 4 साल निकालने हैं, उसका वजन भी ज़्यादा है, उसका लाइफ स्पैन भी कम है, उसके ऊपर आप हैवी लोड भी नहीं चला सकते, उसकी ग्रेविटी भी डिस्टर्ब होने का ख़तरा है, फिर उसको मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको आपको हर 2 से 3 माह बाद उसमें जो पानी वगैरह है वो भी डालना है, उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप कोई भी लिथियम बैटरी लगाते हैं 100 एम्पेयर आवर की, अब देखें एक तरफ वो 185 एम्पेयर आवर है, दूसरी तरफ हम उसका उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 100 एम्पेयर आवर से कर रहे हैं। तो 100 एम्पेयर की बैटरी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं यूनिट्स की, तो ये तकरीबन आपके आ जाते हैं 1.2 यूनिट, और जब आप इसके साथ 80 से 90% DOD कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन आपका 1.1 यूनिट आ जाता है। यानी कि जितना बैकअप आपको एक 185 एम्पेयर आवर की टॉल ट्यूबुलर बैटरी दे सकती है, उससे ज़्यादा बैकअप लंबे अरसे तक के लिए 8 से 10 साल के लिए आपको एक 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी देने की सलाहियत रखती है। और अगर आप इसकी जगह 200 एम्पेयर की बैटरी लगा लें तो फिर तो आप इसको डबल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन्वर्क्स की इस 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी की। तो ये 80% DOD के साथ डिज़ाइन है, 6000 इसके लाइफ साइकिल हैं और 70% EOL के साथ आती है। लिथियम बैटरीज़ के अंदर एक टर्म बोली जाती है, इसको हम EOL बोलते हैं। इसका मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जब ये अपने 6000 लाइफ साइकिल पूरे कर लेगी उसके बाद भी इसमें तकरीबन 70% जो जान है वो बाकी रह जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी BMS की तार को मैंने यहाँ पर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो ये है जी वेरॉन 2 प्रीमियम 1600 वाट का ये इन्वर्टर है, 12 वोल्ट में आता है, IP54 है, जिसका मतलब ये है कि वाटर स्प्लैशेस को ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। वाटर स्प्लैशेस का मतलब ये है कि अगर पानी की फुहार इसके ऊपर पड़ जाती है तो आप इसके साइडों पे ये जो फ़िल्टर देख सकते हैं, ये इस तरह से टेपर शेप के अंदर हैं कि पानी इसके अंदर नहीं जा पाएगा, बस यहाँ से बह के जो नीचे आ जाएगा। बाकी इसके अंदर भी फ़िल्टर हैं जो कि आपको रेगुलरली साफ़ करने पड़ेंगे और साल में एक आध बार ब्लोअर से इसकी सर्विस करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से बाकी IP21 इन्वर्टर होते हैं, सेम वही चीज़ है, बस इसकी रेटिंग जो है वो IP54 है। अच्छा, इसके अलावा इसकी डाटा शीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2500 वाट तक के सोलर पैनल्स ये सपोर्ट करता है। यानी कि जो आजकल 585-600 वाट के पैनल आते हैं वो तकरीबन 4 आप इसके साथ ईजीली लगा सकते हैं। वोल्टेज रेंज इसकी काफ़ी हाई है, 30 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक है। और इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको जो बैटरी का साइन है ये भी ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारी जो बैटरी है और इन्वर्टर है ये आपस में कंपैटिबल हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैं आपको इस सिस्टम का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी है, इसकी रेटिंग जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, IP20 कैटेगरी की है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, 12.8 वोल्ट वाली है, 100 एम्पेयर है। और यहाँ पर इसके ये प्लस और माइनस टर्मिनल यहाँ पर लग जाते हैं। नीचे आप यहाँ पर आपको जो SOC की लाइट्स हैं वो भी गिवन है, और ये इसकी RS485 जो पोर्ट है वो भी गिवन है, जिसकी मदद से हम बैटरी में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं PC के साथ लगा के, या फिर अगर हमने सिंगल बैटरी लगानी हो तो ये BMS की पोर्ट के तौर पर भी काम करती है। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा बैटरीज़ को पैरेलल करते हैं सेम इसी तरह की बैटरीज़ को, तो फिर आपका BMS नहीं चलेगा, फिर आपको इसको यूज़र डिफाइंड मोड पे रख के चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये BMS की वायर आकर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर ये BMS की पोर्ट दी गई है, यहाँ पर हमने लगा देनी है। और उसके बाद जो इन्वर्टर में सेटिंग रखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से जाएंगे जी सेटिंग में। यहाँ पर मैंने 1 नंबर सेटिंग SBU रखी हुई है ताकि दिन को सोलर और शाम को बैटरी चले, और थर्ड प्रायोरिटी हमने वापडा की रखी हुई है। और दूसरे नंबर पे आप ये देख सकते हैं कि बाकी ये देखें, यहाँ पर जो बैटरी टाइप है ये हमने पाइलन सेलेक्ट करनी है यहाँ से। तो जैसे ही हम पाइलन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अब मेन चीज़ ये है कि ये जो वायर है ये कहाँ से आएगी, क्योंकि जो बैटरी के साथ वायर मिलती है उसके साथ तो इसका BMS नहीं चलता। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्क्रीन पे इसकी पिन कन्फिग्रेशन की जो डायग्राम है वो शेयर कर दी है कि कौन सा टर्मिनल किसके साथ जुड़ेगा। तो ये केबल आप बना के कस्टम मेड इसके साथ लगाएंगे और यहाँ से पाइलन सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपकी बैटरी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो बाकी सेटिंग्स हैं, जिसमें मैंने 12 नंबर पे 70% रखा है, यानी कि शाम को सूरज ग़रूब होने के बाद 70% तक हमारी बैटरी चलेगी, और जब सुबह सूरज निकलेगा तो 85% तक पहले बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद हमारा लोड वापस सोलर पे शिफ्ट होगा। और जो चार्जिंग है वो मैंने सिर्फ सोलर से रखी हुई है, ओनली सोलर। और इसका जो कट ऑफ है, यानी कि कितने % पे जाके बैटरी मेरी
कट ऑफ हो जाए वो आप देख सकते हैं कि मैंने 15% पे रखी है, यानी कि मैंने 85% DOD इस पे सेट किया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वापडा जो है वो इसने डिस्कनेक्ट की हुई है। सोलर से हमारा लोड चल रहा है और बैटरी तकरीबन हमारी 80% से अबव चार्ज हो चुकी है। इसके साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर देखें वापडा मेंस और सोलर के लिए यहाँ पे इंडिकेशन लाइट एक अदद बाईपास चेंज ओवर है, ताकि अगर इस सिस्टम में कोई ख़राबी आती है और इसको बाईपास करना पड़ता है तो यहाँ पर एक साइड पे सोलर, दूसरी साइड पे वापडा। तो नॉर्मली ये सोलर पे होगा तो हम इस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ हमने एमरजेंसी की केस में करना है। साथ में यहाँ पे वापडा के वोल्टेज मिल जाते हैं और नीचे यहाँ पर कुछ ब्रेकर्स हैं जिनमें इन्वर्टर की वापडा का ब्रेकर, उसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस और साथ में सोलर की जो स्ट्रिंग है उसका ब्रेकर हमें मिल जाता है। तो ये इसके बेसिक से कंट्रोल हैं और इसकी मदद से हमने यहाँ पर 3 पंखे और एक ये वाला रूम कूलर और बाकी ये सारा कुछ बंद करके एक हद इस्त्री भी हमने इसके ऊपर डाली हुई है ताकि उसको भी हस्ब ज़रूरत चलाया जा सके। अब बात कर लेते हैं जी कि इसके ऊपर लोड जो है वो कितना चल रहा है, क्या इसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डाउन बटन जब प्रेस करता हूँ तो PV से इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं जी 82 वोल्ट। उसके साथ करंट जो है वो तकरीबन 8.5 एम्पेयर आ रही है और यूँ तकरीबन ये 700 वाट जो है वो इस वक्त जनरेट कर रहा है जी PV से। अब ये 700 वाट जा कहाँ रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। 15-16 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। बाकी ये वाटेज में अगर हम करें तो 200 वाट तकरीबन ये बनते हैं और ये बैटरी के वोल्टेज हैं जी इस टाइम पे। और बाकी ये 33% का तकरीबन लोड चल रहा है जो कि 531 वाट तकरीबन बनता है। और सेम यही चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर की जो ऐप है मोबाइल की आई सोलर, उसके ऊपर भी नज़र आ रही होगी। ये देखें दोपहर के तकरीबन 1:07 का वक्त है। लोड चल रहा है जी हमारा 530 वाट, सोलर से आ रहे हैं तकरीबन 698 वाट। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये तकरीबन 700 वाट सोलर से प्रोडक्शन आ रही है। इस 700 में से 530 जो हैं वो घर में जा रहे हैं, बाकी 216 तकरीबन बैटरी में जा रहे हैं। बैटरी इस वक्त 96% है और ग्रिड से 0 वाट इस टाइम पे शेयर हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, ग्रिड आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड है। वापडा यहाँ पर कनेक्टेड है, लेकिन चूंकि मॉड SBU है तो इसलिए यहाँ से ग्रिड से शेयर नहीं कर रहा। और इसी तरह यहाँ पर ऐप के अंदर आपको बाकी भी जो इसके पैरामीटर्स हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं PV के वोल्टेज आ रहे हैं जी, PV की पावर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड के वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ग्रिड से आने वाली पावर, आउटपुट के ऊपर तकरीबन 530 वाट का लोड है जी, ये उसकी परसेंटेज आ गई। बैटरी तकरीबन इस वक्त हमारी 16 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, बैटरी की परसेंटेज आ गई इस वक्त। इसके अलावा इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो भी आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से इसकी मेन स्क्रीन के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं और ये बिल्कुल रियल टाइम जो है वो हमें दिखा रहा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर इस ऐप के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे मैं एनर्जी के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आज के दिन में टोटल कितने यूनिट बने हैं तो ये भी आपको दिखा देगा। भी सुबह से ये तकरीबन 1 यूनिट बना चुका है, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं तो ये देखें हर किस्म की सेटिंग जो हम स्क्रीन से कर सकते हैं वो सारी सेटिंग हम यहाँ से भी, चाहे वो बैटरी की हों चाहे वो लोड की हों, वो सारी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर मैंने चार्ज प्रायोरिटी सोलर ओनली रखी हुई है। भाई हमारी जो चार्जिंग है वो सिर्फ सोलर से होनी चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी कि इस पूरे 1000 वाट के सोलर प्लांट की आज की डेट में क्या कीमत है। तो जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर वो हैं 585 वाट के 2 अदद जिंको सोलर के सोलर पैनल्स जो कि एक L2 फ्रेम के ऊपर माउंटेड हैं। और उसके बाद ये एक वेरॉन 2 IP54 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट की इन्वर्क्स की लिथियम बैटरी है और साथ में ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस इन्वर्टर के साथ सेम यही बैटरी लगाएं या फिर यही इन्वर्टर लगाएं। आपके पास 1.6 या 1.2 किलोवाट में मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। आप उनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको वायर वाला ये जो ऑप्शन है BMS कंपैटिबिलिटी वायर वाली, ये मिल जाती है। नॉर्मली आपको मार्केट में जो 12 वोल्ट की लिथियम बैटरियाँ मिल रही हैं उन सब के अंदर इंडिपेंडेंट BMS मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, वो उनसे काफ़ी सस्ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कीमत की बात करूं तो ये इन्वर्टर इस टाइम पे मार्केट में तकरीबन आपको 80,000 तक मिल जाता है, 75 से 80,000 तक इसकी कीमत चल रही है। और ये जो लिथियम बैटरी है ये इस वक्त तकरीबन 80,000 की मिल रही है। हो सकता है अभी चूँकि पाकिस्तान के हालात चूँकि अभी थोड़े ख़राब चल रहे हैं, मार्च 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लिथियम बैटरियों की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं। फ़िलहाल इसकी कीमत तकरीबन 80,000 है। सेम इसी स्पेक्स के अंदर आपको बाकी ब्रांड्स की बैटरियाँ 50, 52, 55, 60, 70,000 तक भी मिल जाती हैं। लेकिन उनके अंदर जो BMS है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपको यूज़र डिफाइंड मोड के ऊपर रख के उसके पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। ये तार लगाने वाला ऑप्शन जो है वो तमाम बैटरियों में
12 वोल्ट के अंदर ख़ास तौर पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो तकरीबन आपको कम से कम भी 2.5 लाख से ऊपर बजट चाहिए। कम से कम 265 270 तक इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। डिपेंड करता है कि आपका पैनल से इन्वर्टर तक का फासला कितना है और इसके अलावा डीबी से इन्वर्टर का फासला कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप इसकी जगह कोई थर्ड पार्टी बैटरी कोई सस्ती वाली लगा लेते हैं 50-52 हज़ार वाली, या इन्वर्टर चेंज कर देते हैं, तो सेम यही सिस्टम आपका 2 लाख या फिर हो सकता है इससे भी कम में तैयार हो सके। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जिस हिसाब से आप बजट इन्वेस्ट करेंगे, जो क्वालिटी है और सिस्टम का जो लाइफ स्पैन है वो भी आपको उस हिसाब से देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो, जो कि एक 1.6 किलोवाट के इस सिस्टम के रिव्यू के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर मुश्तमिल थी, इससे आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफ़िज़।